हैं आज। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि नए लोग बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ने चाहिए। और बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है वाकई में, क्योंकि ये जो सुमित सर का जो चलता है पहले वाला, वो तो इतना शानदार होता है कि वापस से आपको नई चीजें भी सिखाता है और अपनी पुरानी चीजों को रिन्यू कर देता है आपके दिमाग में। और कुछ चीजें चल तो वही रही होती हैं पर हम भूल जाते हैं, इसलिए वो हमें नई भी लगने लगती हैं। और बाकी भी मेरे को पता है कि शानदार ऑफर्स चल रहे हैं। जयपुर वालों के लिए नया एक्साइटमेंट है कि एडीसी पूरा नया हो गया है, तो उनके लिए अभी बहुत ज्यादा त्योहार का माहौल है, क्योंकि कल यहाँ पर आखा तीज का 2 दिन से माहौल था, ईद का माहौल था। और जयपुर वालों के लिए साथ में एडीसी का भी नया माहौल है जो भी कंटिन्यूशन में चल रहा है, जो काफी लोगों ने सुबह भी कहा कि हम लोग भी अभी एडीसी जाना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए भी एक अवेटेड फंक्शन की तरह है या फेस्टिवल की तरह, कि जब कभी भी हम जयपुर जाएंगे तो उसको जरूर से देखेंगे एडीसी को, और वहां जाकर उस चीज को एंजॉय करेंगे। फील एंड टच वाली बात जो होती है वो जरूर करेंगे, जो कि हम अपने डेमोस के थ्रू मीटिंग में जब भी दिखाते हैं या प्लान दिखाने जाते हैं तो हम कहते हैं कि डेमो जरूर होना चाहिए। तो वो चीज है कि फील एंड टच करना बहुत जरूरी है, तो हर चीज का फील एंड टच जब मिलता है तो बहुत मजा आता है। और बाकी न्यूट्रिशन की क्या बात करूं मैं, न्यूट्रिशन में तो हम खुशकिस्मत हैं कि एमवे से जुड़े हुए हैं, और एमवे ने हमें इतना कुछ सिखा दिया है न्यूट्रिशन के अंदर कि हमें लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं या कुछ एक जो काफी प्रॉब्लम्स होती हैं हमको दिन रात जो फेस करते हैं हम हेल्थ से रिलेटेड, वो हम खुद अपनी खुद ही चेंज करके बॉडी में अपने हैबिट्स को, न्यूट्रिशन को इन्वॉल्व करके, न्यूट्राइट्स को लाकर हम उसको बहुत सारी चीजों को सुधार रहे हैं अपने उसके अंदर। और इसमें खुद साकेत जी की बात करें या हमारे दूसरे सारे जो आईएसएमएन का सर्टिफिकेट ले चुके हैं, तो वो खुद सारे ही अपने आप में पूरा के पूरा से साकेत जी ने भी मैसेज किया आई विल शेयर ऑल द रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट ना, तो वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स की प्लेलिस्ट है वो शेयर कर देंगे, तो बहुत अच्छा मैसेज है ये भी है। और इतनी मेहनत करते हैं ये सारे लोग इस काम के लिए, क्योंकि मेरे पास आज किसी का मैसेज आया था, मैं बताऊं, परम हमारे एक लीडर है, और उन्होंने पूछा था कि इसकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेगी, तो मैंने कहा था अभी मुझे पता नहीं है। और आज देखिए, जादू इसे भी कहते हैं कि मैंने किसी को ना ही बोला पर भगवान ने मेरी सुनी, और आज इसके बारे में बहुत सारी बात हुई और वो सारी चीजें शेयर होने वाली, और मैंने उनको हाथों हाथ अभी मैसेज भी दिया है कि जल्दी ही साकेत जी सारी रिकॉर्डिंग्स को शेयर करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए सारा कुछ, कि जो मन चाहता है वो अपने आप होने लगा है, और ये सारी हमारी अच्छी सोहबत का असर है। और शायद हम सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, तो न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारा एटीट्यूड वाला जो पाया है, मतलब 4 टांगे बताते हैं ना, हेल्थ के 4 पिलर है, तो उसमें से कि एक हमारे 2-3 पिलर तो सुबह ही अच्छे जाते हैं, फिर साथ में एक्सरसाइज वाला पिलर भी, कभी सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं, कभी हम ये कर रहे होते हैं, कभी हम ना मतलब कि चलने वाला वॉकिंग का चैलेंज रख रखा होता है। तो कुछ ना कुछ करके हम लोग अपने आप को बहुत अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, और ये पूरा एक लगातार बैटरी को चार्ज करने वाली चीज है, इसको एक बार करने से नहीं होता, जैसे फोन है, लैपटॉप है, उसको बार बार हम चार्ज करते हैं, वैसे ही इसकी चार्जिंग भी हमें बेहद जरूरी होती है सारी चीजों की। तो आज अगर हम बात करें टॉपिक की, तो हमारा न्यूट्रिशन के ऊपर टॉपिक है। तो बेसिक मैं ये चाहूंगी कि शिवांगी लंबोरिया कह रही है मेरा नंबर चाहिए, तो वो सबको पता है, कोई भी लिख सकता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर एक ही है, और 2 नंबर है उसमें से, व्हाट्सएप और कॉलिंग का, तो कोई भी शेयर कर दे उनको ये नंबर मेरा। तो मैं जो बता रही थी आपको कि बेसिकली हम जो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन के अंदर, तो आप ये बताइए कि न्यूट्रिशन में आप हमारे फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन प्रोडक्ट्स कौन से हैं, सॉरी, न्यूट्रोलाइट के फाउंडेशन प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं कोई, कि क्या लिस्ट होंगी, कितने प्रोडक्ट आते हैं फाउंडेशन की लिस्ट के अंदर? वीडियो वीडियो, बिल्कुल शॉर्ट में वीडियो, बहुत बढ़िया। बहुत ही मजेदार, और वेरी गुड, सब लोग आयरन दिल्ली, कैल्शियम वीडियो का जिसको फुल फॉर्म पता नहीं है उनको मैं बता कैल्शियम और डेली, प्रोटीन और डेली और ओमेगा, ठीक है, और प्रोटीन, डेली, ओमेगा और कैल्शियम। ओके, ठीक है, ये बहुत सही है, फाउंडेशन की प्रोडक्ट है प्रोटीन, डेली, ओमेगा, सबको इसके बारे में सारा पता है। तो कि प्रोटीन क्या काम करता है, डेली क्या काम करती है, ओमेगा क्या काम करती है हमारी बॉडी के अंदर जाके। और इसके अलावा हमारे जो शरीर के सेल्स होते हैं ना, उनको बनाने में उसका प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। ये बता सकते हैं प्रोटीन कितना है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी कितने प्रोटीन मतलब पाया जाता है, या कितने प्रोटीन से बनी हुई है? जैसे हम कहते हैं कि वाटर है, तो वाटर कितना है हमारी बॉडी में, और प्रोटीन कितना है? हमारी बॉडी की में जो है ज्यादातर मात्रा हमारे प्रोटीन की और मतलब वाटर की होती है। तो प्रोटीन है कितना, ये तो मुझे मतलब मैं सही तरीके से नहीं बता पाऊंगी आपको, पर अपने को लेना कितना चाहिए वो बता सकती हूँ कि हमारी बॉडी के बाद में करेंगे। पहले जैसे लोगों ने जवाब दिया है कि वाटर जो है
वो 70% है। तो प्रोटीन कितना है? 15% कम से कम हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है और बाकी 15% में मिनरल्स और गुड फैटी एसिड भी चाहिए होता है। हाँ ठीक है, और सब लिख सकते हैं, कोई नहीं है इसमें। और कोई? ठीक है, 16%, 18%, 23%। प्रोटीन का आशा जी को शायद पता नहीं, उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला है। तो चंद्रकांत जी बता सकते हैं कि कितना रहता है प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर? हाँ, बॉडी हमारी कितने प्रोटीन से बनी हुई है, या हमारी बॉडी में कितना पार्ट प्रोटीन का होता है? जैसे वाटर का 70% है। तो मेरे ख्याल से 23% कुछ होना चाहिए। हाँ, उमा ने 20% दिया है, नीता मतलब लगभग हम ये कह सकते हैं कि आपका 20% के लगभग प्रोटीन है। यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है हमारा 30% में से हमारा कितना परसेंट हो गया? वापस से हम लगभग कहें कि 30% का 65 to 70% जो है वो प्रोटीन है। जो बचा हुआ 30% है, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसका, ठीक है, प्रगति रिमूव वाटर एंड फैट ऑलमोस्ट 98%। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि हमें पता चलता है कि प्रोटीन, वाटर के बाद प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा मेन पार्ट हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा मेन पार्ट निभाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो प्रोटीन, आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ है मुख्य तौर पे? जो बाहर से दिख रहा है, अगर हम बाहर अभी बैठे हैं तो प्रोटीन से क्या क्या बना हुआ है अभी? हेयर नेल्स हमारे हाँ। प्रोटीन से बने होते हैं। स्किन, हेयर, नेल्स, पूरी ऑलमोस्ट बॉडी, क्योंकि सारी सेल्स जो प्रोटीन से ही बनी हुई है। ऑलमोस्ट जो हमारा सामने दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, हमारे शरीर के अंदर करोड़ों सेल्स हैं। ये पूरा स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा? एक जीके का क्वेश्चन था जिसे हम बचपन से पढ़ते थे। तो स्किन जो है सबसे बड़ा बॉडी का पार्ट है, वो भी हमारा उससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। बाल भी प्रोटीन से बने हुए हैं, नाखून भी प्रोटीन से बने हुए हैं, सब चीजें प्रोटीन से बनी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रोटीन होना चाहिए पूरा? बहुत सारा प्रोटीन हमें खाना चाहिए, ठीक है। और प्रोटीन अगर लेंगे तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हर चीज हमें बेस्ट मिलनी चाहिए। अब जब इतना कुछ है कि प्रोटीन हमारा इतना सारा है, तो जैसे अभी सुमन जी बहुत अच्छी बात शेयर कर रही थी कि हमें प्रोटीन कितना खाना चाहिए। अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो कितना खाना चाहिए? बहुत ज्यादा दिन भर खाते रहना चाहिए या क्या बैलेंसिंग होनी चाहिए? वेट के अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन लेना चाहिए भाभी जी। जैसे मान लीजिए कि 60 वेट है तो 60 ग्राम हमें प्रोटीन पर डे रिक्वायर्ड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम उसे नापते तो नहीं रहेंगे, ठीक है ना, हमें बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए लमसम। और 60 ग्राम प्रोटीन है, अगर हम लमसम आइडिया करते हैं तो मान लीजिए कि कहा जाता है, ये माना जाता है, स्टडीज के थ्रू ये सामने आया है, वेज और नॉन वेज जो है कौन सा बेस्ट होता है प्रोटीन? दोनों में होता है, वे अंडों में होता है प्रोटीन। हाँ, नहीं फिर भी एक देखिए, प्रोटीन में भी क्वालिटी होती है। हाँ। जो हम पढ़ते हैं कि ये बेस्ट प्रोटीन है, ये मिडिल लेवल का है, ये लो प्रोटीन है, लो क्वालिटी प्रोटीन है। तो उसमें से बेस्ट प्रोटीन किसके अंदर होता है? वेज में या वेजिटेरियन में, प्लांट बेस्ड जो थे, प्लांट बेस्ड में होता है, वेजिटेरियन में? और कोई कौन सा वाला प्लांट बेस्ड? प्लांट बेस्ड है तो कौन सा प्लांट? सोया। सोया वाला, ठीक है। और कोई अगर इत्तेफाक नहीं रखता है कुछ और? मेरे ख्याल से आइसोफ्लेवोन से जो डिराइव्ड होता है वो बेस्ट। यस, आइसोफ्लेविन किसमें होते हैं? फिर ये तो बहुत ज्यादा साइंस हो जाएगी, वो किसमें होते हैं? हम बिल्कुल एकदम साधारण, क्योंकि हम जब किसी को बताने बैठे, हम अगर कस्टमर से या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें जो नया नया जुड़ा है, तो हम उससे अगर इतनी डीप बताएंगे ना, तो वो पहली बार में शायद वो कहेगा ये क्या पढ़ा दिया। जैसे अपन लोग तो थोड़ा थोड़ा साइंस समझने लगे या कुछ एक साइंस बैकग्राउंड के, अब वो कॉमर्स का या आर्ट्स का बंदा हुआ तो, या इंजीनियरिंग का बेसिकली उसने 12th तक तो साइंस पढ़ी, पर फिर भी मान लीजिए तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो क्या करेगा, आइसोफ्लेविन क्या होता है, ये क्या होता है, थोड़ा सा उसको चैलेंज आएगा। उसको जब वो डीप, अपन कहते हैं ना कि जब वो पूरा बिजनेस पे डूब जाता है, जब उसे इंटरेस्ट आने लगता है, तब तो वो सारी चीजें समझने को तैयार है। पर वो होता है कि कस्टमर को कैसे समझा। और इतनी नॉलेज भी क्या है कि टीवी की बहुत मेहरबानी है, टीवी एड्स की, जो आजकल न्यूट्रिशन के बारे में लोग इतना समझने लगे कि प्रोटीन क्या चीज होती है, विटामिन ए बी सी डी क्या होता है। नहीं तो जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा था तब कोई समझता ही नहीं था कि ये प्रोटीन कौन सी चीज होती है। बस कहते थे दालें बहुत अच्छी है खा लो, मम्मी कहती थी दूध पी लो बहुत अच्छा है ताकत आएगी। अब उनको ये पता नहीं होता था उसके अंदर क्या है, कैल्शियम क्या होता है, आयरन क्या होता है।
जब हम छोटे थे, आज से 20-30 साल पहले ये वर्ड बिल्कुल कॉमन नहीं थे, बहुत ही अनकॉमन चीजें थी, जो कोई ऐसा इस्तेमाल करने लगता था बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी, पता नहीं कहाँ से इसको ये नॉलेज आ गई है। पर आज हमारे टीवी की मेहरबानी से, एड्स की मेहरबानी से, और उसके बाद हमने एमवे ज्वाइन किया तो हमारी नॉलेज बहुत बढ़ गई। तो अगर देखा जाए तो प्रोटीन आइसोफ्लेविन से बनता है, तो वो किस चीज से, किससे मिलते हैं, मतलब मेन Amino क्या acids. सोर्स है? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स किस में होते हैं? हम इसको बहुत सिंपल अपनी रखेंगे, बॉडी में भी होते हैं कुछ अन्य हैं जो अपनी बॉडी में हम रिलीज इसको करती है। सिंपल रखेंगे, जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है कि हमारे प्रोटीन के बारे में बताना है। उसके पहले जो इंसान घर का प्रोटीन खा रहा है ना, उसको उसके लिए खुश करना है कि तुम जो खा रहे हो वो बहुत अच्छा खा रहे हो, नहीं तो बेचारा कहेगा ये तो आते ही मेरी हर बात को काट रहे हैं। जैसे अभी हमने सीखा सारा कुछ ही कि कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, तो आप जब किसी भी इंसान की बात को काटोगे, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर मैंने जैसे उमा की बात को अभी काटा तो 1 से 2 बार तो उसे ये ठीक लगेगा क्योंकि वो चलो सबमिशन में मेरी बात सुनेगी, पर अगली बार तो उसे लगेगा मैं तो बोलूंगी नहीं, है ना। अमृता मैम तो हमेशा मेरी बात काटती है, मुझे तो चुप ही रहना है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार मैंने बोला था और उन्होंने काट दिया। तो जब सामने वाले से बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा समझना होता है। खैर ये सारी चीजें, तो जब हम बात करें किसी की भी तो उसको आती, जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि छोटी वाली बिटिया जो अभी डीयू में पढ़ रही है रामदास कॉलेज के अंदर, तो अभी हमारे यहाँ पर कोई कस्टमर कहेंगे वो आए थे, वो डीयू में प्रोफेसर है और लॉ कॉलेज में प्रोफेसर, काफी अच्छा मतलब कि उनका डेजिग्नेशन है, सब कुछ है, बहुत हाई प्रोफाइल है वो। पर देखिए बात करने का तरीका होता है उसका, रामजस में इंग्लिश ऑनर्स में वो पढ़ रही है और वो सीधा क्वेश्चन उससे क्या करती हैं, आप सोचिएगा मन में कि वो सही है या गलत है। क्यों आपका मिरिंडा में क्यों नहीं हुआ? अब आप बताओ, जो बच्चा मतलब रामजस में पढ़ रहा है उसको ये कहा जा रहा है कि मिरांडा में क्यों नहीं हुआ, आपका रामजस में क्यों हुआ? अगर उसके पास ये जवाब होता तो बहुत ही अच्छी बात थी, तो वो मिरांडा में ही होती ना, फिर वो रामजस में क्यों थी? उसकी चॉइस थोड़ी थी ये। तो ये समझने वाली बात होती है कि आप खुद उस फील्ड के हो, और जब भी ऐसे सवाल पूछो तो हमें जब मुंह खोलना होता है तो बहुत संभल के खोलना होता है। कई बार ना लोग बहुत ज्यादा हमारे से अनजाने में बहुत ब्लंडर हो जाता है, पर ब्लंडर करने के लिए भी हिम्मत चाहिए क्योंकि उसमें काम करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं है। तो प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, प्रोटीन में हमारे, तो हमको ये बताना पड़ेगा किसी को भी कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। ये बाल भी जो हैं जितने भी हैं हमें प्रोटीन से ही बने हुए, हमारे स्किन की जो टाइटनेस बनी रहेगी, जो एनर्जी बनी रहेगी, वो प्रोटीन से बनी रहेगी। हमारे नाखून भी अगर खूबसूरत बनाने हैं तो हमें प्रोटीन से बनाने हैं, ठीक है। हमारी स्किन जो चमकती रहेगी, लटकेगी नहीं। फिर अंदर के बॉडी पार्ट्स की बात तो बाद में आएगी, तो आदमी को सबसे पहले यही लगेगा। और उसके बाद हम कहेंगे कि आप नॉन वेज हो या वेज हो, वो नॉन वेज है, और अगर नॉन वेज प्रोटीन को बेस्ट बताता है तो उसको कहोगे बहुत अच्छी बात है, वाकई में नॉन वेज प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। पर नॉन वेज जब आप खाते हो तो उसके साथ कितनी सारी साइड की चीजें और आ जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल वर्ड आजकल हर कोई जानता है, तो नॉन वेज के साथ कोलेस्ट्रॉल भी जाता है, तो क्या आप उसके उस पार्ट को निकाल सकते हो, कोलेस्ट्रॉल वाले पार्ट को? कि कैसे निकलेगा उसमें से? तो उससे बात करते हुए हमें प्रोटीन की तरफ लाना होता है, क्योंकि एक स्टडी के अंदर ये बताया गया है कि 15 से 25 ग्राम, देखिए डिफरेंस बहुत है, 15 से 25 ग्राम प्रोटीन ही एक वेज जो है इंसान जो भी मील में अपनी ले पाता है, केवल 15 से 25 ग्राम। 25 ग्राम भी हायर साइड में इसलिए है कि वो थोड़ा ध्यान अगर रख रहा है अपना प्रोटीन लेने का, प्रोटीन इंटेक का अगर वो ध्यान रखता है तो 25 ग्राम तक पहुंच पाता है या फिर 30 ग्राम तक पहुंच पाता है। नहीं तो जनरली 15 से 20 ग्राम प्रोटीन ही रह जाता है, और हम कहते हैं 60 ग्राम की बात कर रहे हैं, तो इतना कम रह जाता है। और जो नॉनवेज खाता है वो भी कितना भी नॉनवेज खाए तो भी वो 35 ग्राम से 40 ग्राम बहुत ज्यादा हायर साइड पे वो प्रोटीन लेता है, पर उससे तो उसके बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भी चला जाता है। पर प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स लेना पसंद करूंगी। सबसे पहले ये सारी जानकारी तो हमें बहुत सारी पढ़ाई मिल जाती है, हमारा जब भी प्रोटीन का कोई भी एमवे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है तो ये सारी ट्रेनिंग भी हमने वहीं से सीखी है, सारी बातें भी। तो आप ये बता सकते हो कि प्रोटीन हमारी बॉडी में इसके अलावा और क्या काम करता है, या वो लोग हैंड रेज करें, जो नहीं वो लोग हैंड रेज करेंगे जिनके लिए प्रोटीन ने मिराकुलस काम करा है, कोई चमत्कारिक रिजल्ट उनकी लाइफ में आया है प्रोटीन से, कि प्रोटीन से ये सब तो होता ही है। जो कामों की लिस्ट है वो नॉर्मल काम है, वो तो मैं आपको दिखा दूंगी क्योंकि मैं 9th क्लास से पढ़ रही थी, प्रोटीन ये काम करता है, प्रोटीन ये काम करता है, पर कभी लेने की कोशिश ही नहीं करी थी, ध्यान ही नहीं दिया, बस पढ़ लिया। पर किसी की जिंदगी में कोई चमत्कारिक रिजल्ट उससे आया है। हाँ मोनिका। हाँ जी नमस्कार भाभी। भाभी मैंने ना सुबह उठ के जैसे हम गर्म पानी, गुनगुना पानी पीते हैं, उसमें मैंने ऑल प्लांट प्रोटीन लेना शुरू किया क्योंकि सुबह का शेड्यूल एकदम भागा दौड़ी का होता था, तो 10-11 बजे नाश्ता होता था, सुबह चाहे जितने बजे भी उठो। बट ये जो मैंने चेंज किया और थोड़ा वर्कआउट वगैरह स्टार्ट किया तो मैंने अपना फैट लॉस किया है।
अरे और वेरी गुड। मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल सही, मैं इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, यही एक्सपीरियंस मैं चाहती थी कि किसी को क्या मिला है। और हम जो भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो मुश्किल से 1 मिनट में करेंगे ताकि सबको मौका मिले, और मैं भी कम बोलूंगी उस वक्त। मैं करूँ शिवांगी, बात? हाँ शिवांगी, मैं सबका नाम ले रही हूँ, हैंड रेस दिख रहे हैं मुझे, मैं सबसे मांगूंगी। यस मैम। नमस्कार सभी को, मैं शिवांगी लंबोरिया सिरसा से। और मैंने प्रोटीन लेना शुरू किया, अपनी मीटिंग्स में सुन के ही मैंने प्रोटीन लेना शुरू किया था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में इसके एकदम से रिजल्ट नहीं मिले। 6 महीने तक जब मैं लेती रही तो मेरे बाल जो बहुत ज्यादा गिरते थे वो बिल्कुल बंद हो गए। अब हमारे घर में कहीं पे भी कोई भी हेयर फॉल दिखाई नहीं देता, नहीं तो बेड पे, बाथरूम में, सब जगह बाल ही बाल होते थे। बच्चे बड़े हैं, कचरा कोई नहीं निकलता था, सिर्फ बालों का ही कचरा होता था। और मेरे नेल्स एकदम टूट जाया करते थे और अंदर तक टूट जाते थे, बड़ा पेन करते थे। मुझे बड़े नेल्स रखने का शौक था लेकिन मैं रख नहीं सकती थी, एकदम कच्चे नेल्स थे। तो इन दोनों चीजों में मेरे को मिरेकल रिजल्ट मिले। थैंक यू मैम। उमा, मैंने अपने जो प्रेगनेंसी टाइम में जो प्रोटीन लिया था उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मेरा बेबी बहुत ज्यादा कमजोर था तो डॉक्टर ने कहा अच्छा प्रोटीन ले, तो मैंने अपने ऑल प्लांट प्रोटीन लिया तो उससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। थैंक यू। दिया। नमस्ते सभी को। मैम, मुझे काम करते हुए हार्ट बीट बढ़ जाती थी, मेरे से काम नहीं हो पाता था, मैं थोड़ा काम करती थी और थक जाती थी। अभी ये प्रोटीन लेने से मैं एक्स्ट्रा काम कर पाती हूँ और एक्स्ट्रा काम करने के अलावा एक्सरसाइज भी कर पा रही हूँ, तो इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ है। थैंक यू। अंजू दीदी। हेलो। भाभी, जैसे मेरे हस्बैंड लेते थे प्रोटीन, उनका 30-35 किलो वेट भी कम हो गया और जैसे थायराइड भी था उनको, 125 mg की गोली लेते थे, अब जैसे टेस्ट कराया गोली भी छूट गई उनकी। 1 साल हो गया और अब गोली नहीं खा रहे थायराइड की। आशा जी। प्रोटीन ने जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था तब सेल बिल्ड करने में और रिपेयर होने में और जल्दी ठीक करने में मेरी बहुत मदद की। और अभी जब वेट लॉस में भी स्किन लूज नहीं हुई, स्किन टाइट रही, सो दैट वाज अमेजिंग। और वेट लॉस में अभी भी मदद कर रही है। थैंक यू। अनीता। गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। मैम, सबसे पहले मैंने जब मैंने 2014-15 में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया ये चीज, तब भी मैंने हमारे जो अपलाइन है दीप्ति बंसल मैम, उनको मैंने ये चीज शेयर किया और बीच में फिर मैंने ये चीज छोड़ दिया था बिजनेस, तो मैंने अभी 1 साल से अगेन किया है। तो उस टाइम भी और अभी भी एक हमारा लेडीज में कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे 40 के बाद जैसे हम मेनोपॉज में चले जाते हैं, तो वो चीज मेरे को हो नहीं रही थी। तो अभी जैसे मैंने प्रोटीन और डेली ये सारी चीज प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो उसके बाद जैसे आपने बताया ना कि जैसे प्रोटीन की कमी हो जाती है, या जो हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उतना हमें प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे हम जितना भी डिफिशिएंसी बताते हैं कि ये सब चीजें खा के जो हमारी कमी है उसको पूरा करता है, तो वही चीज अभी मेरा अब 44 है एज, तो 44 में भी अगेन से वो चीज मेरे अंदर मतलब हो रही है मेनोपॉज होने के बाद भी। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिजल्ट तो मैं खुद हूँ। और दूसरी चीज, एक अभी 1 साल से एक 17 साल की बच्ची को वो था टीबी था, जो कि एम्स में उन लोग इलाज करा रहे थे, और उनका जो पस था, जो गांठ बना हुआ था, वो मतलब लिटरली 1 साल से वो उनका पस वो खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब दीप्ति मैम से बात करने के बाद मैंने उनको डेली और ये क्या बोलते हैं विटामिन सी और कुछ और सप्लीमेंट मैंने दिया। अभी ये 2 महीना पहले की बात है, और फाइनली उस बच्चे का अभी वो 10th में है, 17 साल की है, और अभी 2 महीने में उसका जो घाव था वो सूखने लगा, जबकि उसका ये सब चीजें बड़े बड़े फोड़ा निकला हुआ था। तो ये 2 चीज मैंने पर्सनली बहुत मुझे अच्छा लगा। और अभी उनको ये लगने लगा है कि जब एम्स के इतने बड़े डॉक्टर को इलाज करा रहे हैं वो मतलब नहीं ठीक करा पाए, और ये सप्लीमेंट में ऐसे क्या चीज है जो उनको मतलब उसकी मतलब उनको देने के बाद ये चीज मतलब काफी इम्प्रूवमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सुमन जी। अभी मेरा ये शेयर करेंगे। मेरा पर्सनली है ये कि पिछले 2 साल पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके मतलब
जो लेफ्ट पैर था ना उसके शुरुआत से ही मतलब मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी और उस पे 3 लोग बैठे हुए थे। वो पूरी बॉडी पे होते हुए, पैर से होते हुए कमर पे, कमर से सिर पे और गर्दन पे सारे से निकल गए थे। तो मैंने उसको पहले भी प्रोटीन दिया था और डॉक्टर ने कहा था तो मतलब क्या खिलाया था तुम्हारी माँ ने, जो मतलब तुम्हारा पैर टूटा भी नहीं है, फ्रैक्चर भी नहीं हुआ और तुम्हारा सिर्फ मांस फटा है, पूरे पैर का मांस फटा, गर्दन का फटा, कंधे का फटा। तो इस तरीके से उसको उसमें भी हेल्प मिली। और फिर उसके बाद में डॉक्टर ने कहा था कि भाई मतलब अब है ना ये बच्चा ना कम से कम ये जो मांस फटा है इसकी बॉडी का पूरी का फट गया है, तो ये बच्चा कम से कम 3 महीने तो नहीं चलेगा, इसको 3 महीने बेड रेस्ट कराओ। तो मैंने उसको ना प्रोटीन दिया, सिर्फ प्रोटीन दिया। और भैया ने भी मुझे यही सजेस्ट किया था कि आप इसको प्रोटीन दो, टेंशन मत लो। और मैंने उसको प्रोटीन दिया, विद इन मतलब वो ना 30 डेज वो वापिस चला गया और मतलब वो एकदम से ठीक हो गया। उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, नहीं तो उसको इतना पेन हो रहा था कि उसको ना इंजेक्शन देने पड़ते थे। पर तीसरे दिन से जब से मैंने ये शुरू किया ना, उसने अपनी सारी गोलियां वोलियां बंद कर दी और सिर्फ प्रोटीन पे उसने मतलब 25वें दिन तो वो चला गया था वापिस अपना एग्जाम देने के लिए खड़ा होके। पिंकी, थैंक यू सो मच। भाभी भाभी मेरा अभी जब मार्केट का जॉब मैंने क्विट किया था तो उसके बाद मुझे बहुत बड़ी एक हेल्थ चैलेंज शुरू हुई थी। फैटी लिवर का कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, जिसमें मुझे मतलब पानी भी पीती थी वो भी एक खट्टे डेकार के तरह से ये मुझे होती थी। तो मैंने प्रोटीन तो लिया ही लिया था, पीडियो पैक अपना, उसके साथ और भी 2-4 प्रोडक्ट लिए थे। तो अभी मेरा प्रोटीन वगैरह तो कंटिन्यू है और उससे बिल्कुल फैटी लिवर जो है वो कंट्रोल में है और मतलब किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है। तो बहुत अच्छा है। मुकुल। नमस्ते मैम। मैम पहले मतलब मेरे पैरों में एड़ियों में दर्द रहता था, तो मैंने ये प्रोटीन पाउडर और कैल्शियम आयरन लेना शुरू किया। तो अब ये कि मेरा दर्द बिल्कुल गायब है और मैं आराम से मतलब खूब काम कर लेती हूँ और मुझे कोई थकान वकान नहीं होती। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। शारदा दीदी। दीदी आवाज नहीं आ रही। दीदी की आवाज आ रही है सबको? हेलो, अब आ रही है? हाँ दीदी आ रही है। हाँ थैंक यू भाभी। नमस्कार सभी को। 4 साल पहले लगभग है ना मृदुल का एक्सीडेंट हुआ था और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। हैवी वेट है वो। तो डॉक्टर ने जो प्रोसीजर होता है जितने भी टाइम का होता है 30-40 डेज का प्लास्टर बांधा था, लेकिन इवेंट प्लानर है वो, तो उसका इवेंट था जब फ्रैक्चर हुआ तो 18वें-19वें दिन उसका इवेंट था और एडवांस वो ले चुका था। तो 18वें दिन ही डॉक्टर के पास गया कि मेरा तो आप काट दीजिए जो भी है। डॉक्टर बोला कि पागल हो गए हो जिंदल साहब, आपका पैर ठीक ही नहीं हो सकता, आप इतने हैवी वेट हो। तो वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब आप तो काट दीजिए। तो उसने अपना प्रोटीन और कैल्शियम लिया था लेकिन डॉक्टर को नहीं बताया, डॉक्टर का उसने कुछ भी नहीं लिया मतलब। और जब डॉक्टर साहब ने उसने बोला कि मैं इवेंट कराता हूँ आप दोबारा बांध दीजिएगा, लेकिन मैं इवेंट नहीं ड्रॉप कर सकता सर। तो लेकिन जब डॉक्टर साहब ने प्लास्टर काटा और उसका पैर देखा तो वो भी दंग थे कि क्या तुमने खाया और क्या किया। तो अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। उसने दोबारा उसको कभी पेन भी नहीं हुआ और डॉक्टर की भी नहीं गया। बस इसके बाद हम एक और लेंगे क्योंकि ये टाइम 12:45 हो गया है और वाकई में ये शेयरिंग बहुत अच्छी है और कल क्वेश्चन भी लेंगे इसके साथ हम। तो मृगेंद्र कुमारी जी। नमस्कार मैम, सॉरी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। कोई नहीं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उसके ट्रीटमेंट की वजह से मैं बहुत वीक हो गई थी और मैं एवरी 6 मंथ जब मैं बॉम्बे जाती थी चेकअप के लिए तो वो मुझे पंकज सर मिल गए थे एक बार। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे कहने से दीदी आप ले लीजिए ये पीडियो। और मैंने जब स्टार्ट किया और 10 दिन में मुझे चक्कर आने बंद हो गए और एनर्जी लेवल्स बढ़ गए और मैं सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने लगी, इतना फर्क आ गया। उसके बाद से फिर बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया न्यूट्रीलाइट में। थैंक यू मैम। थैंक यू। रिचा, बस ये आखिरी वाला हम टेस्टिमोनियल लेंगे। यस मैम। मैं बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा 2018 में गर्म पानी से वो जल गया था, तो कम से कम 1 हफ्ते आर्टिमिस में एडमिट रहा था। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको आप रिच प्रोटीन डाइट दीजिएगा, खाने में बाकी कोई परहेज नहीं है। तो मैंने फिर तब मैं बिजनेस में नहीं थी,
फिर मैंने ये सुना था एमवे का प्रोटीन, तो मैंने अपने बच्चे को दिया था, तो उससे मेरे बच्चे को काफी रिलीफ मिला था, काफी उसका ग्रोथ भी सही रहा, सब कुछ ठीक से चला उसका। तो मैं उसको रेगुलर देती थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया था कि आप इसको रिच प्रोटीन डाइट दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सबका, अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोगों को लगता है कि कुछ हमारा प्रायोजित होगा या लोगों ने मतलब कि कुछ हमारे कहने पे बताया होगा, तो इसलिए मैंने इंस्टेंटली यहाँ पर खुद ने शेयरिंग के लिए लोगों को इनवाइट करा, ताकि एक विश्वास बना रहे हमारा। वैसे हमारी अपनी टीम है, पर फिर भी जो कुछ नए लोग आते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है कि क्या ये सच है या नहीं है, इसलिए सारा करा। कल हम जब प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, तो मैं ये चाहूंगी कि सब अपना अपना, जैसे कि अभी पूछा था शिवांगी ने कि क्या हम इसको थायराइड में ले सकते हैं क्या, तो हम ऐसी कुछ खूबियां इसमें डिस्कस करेंगे कि किन किन बीमारियों में ये हेल्पफुल है, किन में ले सकते हैं, सबके क्वेश्चन के हिसाब से, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, कि किसी को कंफ्यूजन है वो उनका दिमाग से निकल जाए और वो आराम से उसको सही तरीके से उसका सही यूज ले सके और मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सके अपने प्रोटीन से। तो कल का भी कंटिन्यू रहेगा प्रोटीन के ऊपर ही। और न्यूट्रिशन तो इतना लंबा फील्ड है कि इसको हम करते जाए तो खत्म नहीं होने वाला। ये चीजें सिर्फ 5 दिन का क्या, 10 दिन का क्या, पूरे महीने 2 महीने तक न्यूट्रिशन के ऊपर हम चला सकते हैं इसको। पर हम जितना कोशिश करेंगे इसको छोटा रखने की, और क्वेश्चन आंसर राउंड के थ्रू ही हम इसको पूरा करेंगे। तो ओवर टू साकेत जी प्लीज। वाओ, थैंक यू सो मच भाभी। और ये अमेजिंग सेशन था, और मैं तो सारे ये टेस्टिमोनियल्स को जो है नोट कर रहा था, 12 लोगों ने शेयर किया, और एक एक जो भी हम एक्सपीरियंस कहे वो इतना जबरदस्त है कि हर कोई ये समझ सकता है कि हमारे को प्रोटीन की कितनी ज्यादा जरूरत है, उसकी कमी से क्या क्या चीजें हो जाती हैं, और उसका अगर हमने अपने जीवन में पूरा लाभ ले रखा है, प्रोटीन जितनी जरूरत है ले रखा है, तो आपको कितना फर्क पड़ता है। इनफैक्ट अभी हम पिछले एक हफ्ते पहले हाई कोर्ट के अंदर हेल्थ असेसमेंट कर रहे थे अपने कराड़ा स्कैन से, तो मैं देख के हैरान था कि बिल्कुल पतले, कई बार तो अंडरवेट जो लोग हैं उनका भी फैट परसेंट ज्यादा था एंड मसल मास कम था, है ना। कई बार अपने को लगता है नहीं ये बंदा हेल्दी है, और हमारा उसके कंपैरिजन में बिल्कुल ठीक ठीक, अगर एग्जैक्ट भी नहीं कहूं तो ऑलमोस्ट ऐसा था कि हमारा फैट परसेंट लगभग बिल्कुल ठीक और मसल मास भी लगभग ठीक। तो मैं देख पा रहा था कि क्या फर्क होता है, जो हम कहते हैं ना कि इससे क्या फर्क लगा, क्योंकि वो फर्क कई बार मैजिकल हैपनिंग्स जो यहाँ पे इन्होंने बताई वो देख भी सकते हैं, और कई बार हम बिल्कुल स्वस्थ चल रहे हैं, कोई बीमारियां हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उसका असर नहीं हो रहा है, उसी का असर है जिसकी वजह से हम लोग इतना ज्यादा स्वस्थ रह पा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग, और कल हम वापस मिलते हैं 12 बजे, 11:55 पे बल्कि हम लोग मिलते हैं। और शायद मैं एक हफ्ते तक इस सेशन को अटेंड खुद मतलब केवल ऐसे कहते हैं आपकी तरह से अटेंड करूंगा, प्रॉस्पेक्ट की तरह से, लेकिन कोई ना कोई टीम में से लीडर उसको कंडक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।